हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, अ गार्डनर अरेंजेस हर प्लांट टू फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो एक गार्डनर है, उसके पास कुछ प्लांट्स रखे हैं और उन प्लांट्स को क्या कर रहा है, एक स्क्वायर फॉर्म में यानी कि परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में उनको अरेंज कर रहा है। अब देखो सी फाइंड्स दैट इन डूइंग सो 4 प्लांट्स आर लेफ्ट आउट। अब देखो जब वो उन प्लांट्स को एक स्क्वायर शेप में अरेंज कर रहा है तो 4 प्लांट्स क्या रह गए, वो लेफ्ट बच गए, यानी कि 4 प्लांट्स उसके बच गए। इफ द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इज 3604। अच्छा टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने थे, 3604। तो हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो हर एक रो में कितने प्लांट्स थे हमें ये बताना है। अब देखो सबसे पहले भी मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज एक्स। मान लो हर एक रो में कितने प्लांट थे, एक्स प्लांट थे। अच्छा अब हर एक रो में एक्स प्लांट है और हमें उसको स्क्वायर शेप में लगाना है, तो अगर हर एक रो में एक्स प्लांट है तो नंबर ऑफ रोज भी कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ रोज भी तो वही एक्स ही बनने चाहिए। ये बात समझ में आई कि नहीं भाई, ये बताओ। मान लो मैंने ऐसे 3 प्लांट लगाए, ठीक है, एक रो में मैंने 3 प्लांट लगा दिए ऐसे 1 2 3, तो रो कितनी बनाऊं, वो भी तो 3 ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब वो 3 बनेगी तभी तो मुझे स्क्वायर फॉर्म समझ में आएगा। जब मैं 3 रो बनाऊंगा और एक रो में 3 प्लांट लगाऊंगा तभी तो ये स्क्वायर शेप बन के आया कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो ये बात तो क्लियर हो चुकी है। अगर नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो एक्स है तो नंबर ऑफ रोज क्या होने वाले एक्स। अब टोटल प्लांट कितने दे रखे थे हमें, 3604। तो नंबर ऑफ प्लांट्स अरेंज्ड इन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में जो प्लांट्स अरेंज किए गए हैं अगर मैं उनके नंबर निकालूं तो देखो टोटल प्लांट 3604 थे, जिसमें से 4 प्लांट हमारे बच जा रहे थे, तो टोटल कितने प्लांट लगाए गए, 3600 प्लांट लगाए गए, ठीक है। और जब भी हम नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करेंगे कि उस रोज में कितने प्लांट लगे हैं, तो उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, x इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या, 3600, ठीक है। x इंटू एक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर किसके, 3600। तो यहां से x क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3600। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3600 निकालने के लिए, क्योंकि देखो 3600 है एक परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे भी निकाला जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पे इसका लॉन्ग डिवीजन अप्लाई कर ले, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन ज्यादा इजी होता है, ठीक है। ये दोनों 36, क्या नंबर ले जिससे 36 आता है, तो 6 6 36, तो ऊपर आ गया 6। अब देखो 6 और 6 12, ऊपर से क्या बचा, 00। अब यहाँ पे क्या डिजिट लिया जाए कि मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाए, तो भाई 0 लोगे और 0 को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये 0 देगा, ठीक है। तो 120 0 0, तो डिजिट आया 0। इसका मतलब ये x की वैल्यू क्या आ गई, 60। और x क्या है, ये हमारा नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो हर एक रो में कितने प्लांट्स आने चाहिए, 60 प्लांट आएंगे। या फिर यहाँ पे अगर क्वेश्चन ये होता कि कितनी रोज बनाई जाएंगे, तो भी आंसर क्या आना था हमारा, 60 ही आता। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन 8 में बोला गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड। बोला गया है कि एक 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, लेकिन वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। फिर इसमें बोला है कि वो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल के आएगा 5 डिजिट का, उसका स्क्वायर रूट क्या है वो भी हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि भाई ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, मैं अभी बात ये नहीं कर रहा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा। तो देखो अगर लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना है तो 9 आ जाएगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो ये जो 9995 टाइम्स लिखा है ये क्या है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए कि एक ऐसा नंबर की जो ज्यादा लार्जेस्ट तो हो, 5 डिजिट में हो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो देखो अब इस नंबर को हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अच्छा किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमने 4 तरीके पढ़े हैं, बाय मल्टीप्लीकेशन, बाय डिवीजन, बाय एडिंग और बाय सब्ट्रैक्टिंग सम नंबर, ठीक है। तो पहली बात तो ध्यान देना, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर या स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर या 4 डिजिट 3 डिजिट कुछ भी बोल दे, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर हो, तो जो यहाँ पे मेथड यूज करोगे वो डिवीजन मेथड यूज करना है। अब ध्यान से सोचो भाई ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है, ठीक है।
अगर मुझे ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मैं दो तरीके यूज कर सकता हूं, या तो इसमें कुछ नंबर ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर बना लो, ठीक है भाई, या तो इसमें कुछ ऐड कर दो तो भी परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया कि कैसे किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। लेकिन ऐड करने पे दिक्कत क्या हो जाएगी, ऐड करने में दिक्कत ये है कि जैसे ही मैं इस लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर में 1 भी ऐड किया तो ये नंबर पहुंच जाएगा 6 डिजिट में, ये नंबर किस में पहुंच जाएगा 6 डिजिट। लेकिन हमें जो नंबर यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए वो 5 डिजिट का ही होना चाहिए ना। इसका मतलब ऐड करके तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर तो बन जाएगा, लेकिन वो कितने डिजिट का बनेगा फिर 6 डिजिट, लेकिन हमें किस में रहना है 5 डिजिट। तो यहाँ पे इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, लेकिन किससे, बाय सब्ट्रैक्टिंग सम नंबर। और कैसे किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है ये मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका था। तो बस अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि एक ये नंबर गिवन है, इस नंबर को सिर्फ हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है बाय सब्ट्रैक्टिंग सम नंबर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो भी गिवन नंबर है इसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे ही स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो लास्ट में जाके जो नंबर बचेगा, जो इसका रिमाइंडर निकल के आएगा, उस नंबर को क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो देखो पहला पेयर है यहाँ पे 9 का क्या चलेगा, ये 3 इंटू 3 जाएगा, क्योंकि 4 4 16 ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 3 3 3 9, माइनस क्या है 0, इधर से लास्ट पेयर नेक्स्ट पेयर नोट किया 99, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा ऐड। फिर से एक ऐसा डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने पे या तो 99 या 99 से कम। तो देखो अगर 2 लिया और यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स तो भाई ज्यादा जाएगा, इसका मतलब 61 1 जा 61, डिजिट 1 है तो ऊपर 1 आ गया, 1 + 1 2 और ये 62, और अंदर की तरफ क्या होगा माइनस, तो 9 - 1 8 एंड 9 - 6 3। नेक्स्ट ग्रुप क्या है इसमें 99, तो 99 आ चुका। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करके बनाने हैं ना, तो मैंने बताया था कि सब्ट्रैक्टिंग के केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो नंबर है इससे कम आना चाहिए, और अगर इसको मैं बाय एडिंग सम नंबर बनाता तो यहाँ ये जो लास्ट नंबर बचा इससे कुछ ज्यादा आना चाहिए। तो कुछ ऐसा नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि जिससे कुछ कम आ जाए। तो वो नंबर क्या हो सकता है, तो देखो अगर मैं 6 2 6 लेता हूं, ठीक है, तो देखो 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 12 + 3 15, 1 कैरी, 6 6 जा 36 + 1 37, तो ये आता है 3756। लेकिन अगर मैंने डिजिट यहाँ पे 7 लिया तो क्या होगा भाई, 7 भी लेकर देख लेते हैं। 7 7 जा 49, 2 कैरी, 7 2 जा 14 + 4 18, 1 कैरी, 7 6 जा 42 + 1 43। तो देखो 6 पे आ रहा है कम, 7 पे आ रहा है ज्यादा। तो यहाँ पे क्या लेंगे, क्योंकि ये जो मैं परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ बाय सब्ट्रैक्टिंग बना रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा कम चलना पड़ेगा, यानी कि नंबर क्या आना चाहिए यहाँ पे कम। लेकिन अगर यही नंबर को मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना रहा होता बाय एडिंग सम नंबर, तो मुझे चलना पड़ता 7। तो अभी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 6, तो 6 2 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3756, ठीक है। माइनस करेंगे 9 - 6 3, 9 - 5 4 और 8 - 7 1, और क्योंकि डिजिट यहाँ पे 6 लिया तो 6। तो यहाँ पे पहली बात तो ये कि वो नंबर क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो हमें 143 यहाँ पे बचा है ना, इसका मतलब गिवन नंबर में से जो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है इसमें से 143 माइनस करना पड़ेगा, तभी मैं क्या निकाल पाऊंगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आने वाला है। तो 143 को माइनस कर लेते हैं, 9 - 3 6, 9 - 4 1, 9 - 1 8, ये 9 9। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आ गया, लार्जेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 99856। तो ये तो आ गया हमारा लार्जेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। साथ के साथ इसमें ये भी पूछा है कि आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो नंबर आता है यही क्या बनता है इस नंबर का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या होगा इसका, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 99856 इज इक्वल टू कितना 316। तो ये एक आंसर, ये एक ये। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है 99,856, ठीक है, और स्क्वायर रूट क्या है इस नंबर का 316। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर लार्जेस्ट नंबर निकालना हो कभी इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर स्मॉलेस्ट नंबर निकालना पड़े तो उस केस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि लीस्ट नंबर निकालना है 4 डिजिट का, लेकिन क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो,
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, कि 4 डिजिट का तो होना चाहिए और छोटे से छोटा हो, लेकिन कंडीशन ये है कि भाई परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो हम ये करेंगे कि लीस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है। अगर लीस्ट 4 डिजिट नंबर की बात की जाए तो 1 के बाद 3 जीरो, यानी कि जो 1000 होता है ये हमारा लीस्ट 4 डिजिट नंबर होता है ना, लेकिन ये जो 1000 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब क्या करना है कि मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब देखो फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए दो ही तरीके, मतलब अगर हमें नंबर लीस्ट नंबर निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो हमें मेथड यूज करना है डिवीजन मेथड। और डिवीजन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो इस नंबर में कुछ ऐड करेंगे या कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये सोचो कि अगर इस केस में मैंने सब्ट्रैक्ट करके मान लो परफेक्ट स्क्वायर तो बना दिया, लेकिन जैसे ही मैं इस नंबर में से कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भाई 1000 में से अगर 1 भी माइनस किया वो तो 3 डिजिट में पहुंच गया, तो हमें तो ये 4 डिजिट में चाहिए, तो हम तो माइनस करते के साथ 3 डिजिट में पहुंच जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर तो बनाएंगे, लेकिन बाय सब्ट्रैक्ट नहीं, बाय एडिंग सम नंबर, की इस नंबर में करेंगे कुछ ऐड। और ऐड के लिए क्या करना होता था, ऐड के लिए इससे लास्ट वाला स्टेप थोड़ा सा अलग होता था। वो क्या है देखो, ठीक है, इसका ग्रुप बना, इन दो का ग्रुप बना। पहला ग्रुप है हमारे पास 10, ठीक है, तो एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे 10 या 10 से कम आए तो भाई ये जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है। डिजिट 3 लिया तो 3 आ गया, इधर की तरफ ऐड करेंगे 6, अंदर की तरफ माइनस किया 1, नेक्स्ट ग्रुप उतारा 100 फिर से यहाँ पे एक ऐसा डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने पे या तो 100 या 100 से ज्यादा। अब देखो 100 से ज्यादा क्यों, अगर देखा जाएगा मैंने 61 इंटू 1 किया तो 61 आएगा, लेकिन अगर 62 इंटू 2 किया तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 124 आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो भाई यहाँ पे ये यहाँ पे है 100 और मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है बाय एडिंग सम नंबर, तो मुझे 100 से थोड़ा सा ज्यादा आना चाहिए ना। इसका मैं 1 से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इसका शॉर्ट तरीका बताया था कि कैसे करना है। तो एक डिजिट हम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे तो 2, तो 2 पे क्या होगा, ये 124 आ जाएगा और ऊपर बना 2। अच्छा 124 जब मैं इसको माइनस करूंगा, माइनस का 24 आया ना, तो ये माइनस आना चाहिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो बन जाएगा अगर इसमें, लेकिन -24 की कमी है। इसका मतलब -24 का मतलब ये हुआ कि जो मैं नंबर लेके चल रहा हूं ना, ये परफेक्ट स्क्वायर तो बन जाएगा, लेकिन इसको 24 की कमी पड़ रही है। लेकिन जब प्लस आता है इसका मतलब ये होता है कि उसमें वो चीज एक्स्ट्रा आ रही है, तो जो चीज एक्स्ट्रा आ रही है उसको माइनस किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो जिस चीज की कमी पड़ रही है उसको उसे दिया जाएगा, तो 20 माइनस का 24 है ना, तो 24 की कमी पड़ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे इस नंबर में 24 को ऐड करना पड़ेगा। और अगर 24 को भाई मैं ऐड कर दूंगा तो नंबर फाइनली क्या बनेगा, 1024। तो देखा जाए लीस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, लीस्ट 4 डिजिट। ऊपर जो लिखा है वो क्या है, 4 डिजिट नंबर है सिर्फ, लेकिन लीस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहां पे एक वर्ड जुड़ चुका है इसके साथ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये क्या है हमारा 1024। तो क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नेक्स्ट आते हैं और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, अ बॉय वाज फ्लाइंग अ काइट व्हिच वाज एट अ हाइट ऑफ 40 मीटर जस्ट अबव अ ट्री। देखो एक बॉय है, वो क्या कर रहा है, काइट को फ्लाई कर रहा है। अब जो काइट फ्लाई कर रही है ना, वो 40 मीटर हाइट पर तो है, लेकिन एक ट्री के जस्ट ऊपर है, ठीक है। मान लो कुछ ऐसे है कि ये ए पोजीशन ट्री का है, ठीक है, तो इस ए के जस्ट ऊपर क्या है, काइट है, तो बी पोजीशन किसका है, काइट का है। और ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 40 दे रखी है, 40 मीटर, ठीक है। यानी कि ए के ऊपर ही है जस्ट बी, तो ये जो ए बी है एक तरीके से परपेंडिकुलर हो किसके, ग्राउंड के। अब देखो मान लो भाई बॉय कहीं दूर खड़ा होगा, अब यहाँ पे तो यहाँ पे बॉय पतंग यहाँ पे है, तो बॉय इस ट्री से कुछ दूरी पर तो होगा। मान लो ये सी पोजीशन किसकी है, ये सी पोजीशन है भाई बॉय की, ठीक है। तो बॉय जब यहाँ पे खड़ा है और पतंग यहाँ पे है, तो ये इस पतंग की क्या होगी, रस्सी होगी ना जिससे वो उड़ा रहा है, ठीक है, ये धागा होगा। तो इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या दे रखी है, 50 मीटर दे रखा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि इस ट्री से बॉय कितनी डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, मतलब कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ए बी किसका हाइट है, जिस हाइट पर पतंग उड़ रही है, काइट फ्लाई कर रही है। बी सी क्या है,
कि जिस स्ट्रिंग से वो काइट अटैच है वो 50 मीटर है, तो हमें बताना है AC। AC का मतलब कि इस ट्री और इस बॉय के बीच का डिस्टेंस कितना है। अब ध्यान से देखो, क्या ये जो AB है ये AC के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, क्योंकि देखो भाई A जो है ये जो ट्री के ऊपर है, ट्री के जस्ट ऊपर काइट है, तो ये AB बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगी। और किसी भी राइट ट्राइंगल में अगर हमें दो साइड पता है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। कल भी ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट यूज हुआ था क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि राइट ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो इस लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो BC है, BC का स्क्वायर बराबर होगा बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम। तो बाकी दो साइड्स क्या बची, AB एंड AC। तो AB का स्क्वायर क्या, AC का स्क्वायर क्या, उनके सम के बराबर ये क्या होने वाला है, BC स्क्वायर। अब देखो जो जो वैल्यू पता है वो सब हम पुट करेंगे। BC कितना 50, तो 50 स्क्वायर हो गया। AB कितना है 40, तो 40 स्क्वायर। और AC हमें निकालना है, तो AC स्क्वायर एज इट इज रहा। 50 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 5 का स्क्वायर 25 और 2 0 तो 2500 हो जाएगा। 40 का स्क्वायर करेंगे तो 40 इंटू 40 तो 1600 प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से AC स्क्वायर निकालेंगे तो AC स्क्वायर कितना आ जाएगा 2500 माइनस का कितना 1600, तो AC स्क्वायर कितना आ गया, अब 2500 में 1600 जाएगा, कितना बचेगा 900। लेकिन हमें क्या चाहिए AC, तो स्क्वायर हटाने का पड़ेगा। स्क्वायर हटेगा तो फिर क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा। अब देखो 900, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, और क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो क्या है, इवन है, 2 है, तो नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे आधे। तो AC कितना आ चुका 30 मीटर। इसका मतलब जो ट्री है और जो बॉय है उसके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है 30 मीटर। तो आंसर क्या हो गया हमारा 30 मीटर, कि ट्री एंड बॉय के बीच का डिस्टेंस कितना है 30 मीटर। ये जो बॉय है वो इस ट्री से 30 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, और इस 30 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा होकर के वो पतंग को क्या कर रहा है, काइट को क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक। तो यहाँ तक आज हमारा एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.4 करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। और अगर कोई भी आपको डाउट है या वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी आप बताना चाहते हो वीडियो के बारे में, अच्छा बुरा जो भी है, तो प्लीज कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3.4। तो आज के लिए बस इतना ही।